जय हिंद एवरीवन। सबसे पहले हमारे तरफ से आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग का 2023 में सिलेक्शन नहीं हो पाया था ना, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। हमारा भी सिलेक्शन नहीं हो पाया था, लेकिन 2024 में अच्छे तरीके से तैयारी करना है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि भाई 2023 में भी हम ठाने थे कि हमको अच्छे तरीके से तैयारी करना है, और 2023 में भी हम बोले थे कि 2023 में कुछ बेहतर करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। मेरे भाई कुछ हुआ या ना हुआ, लेकिन आप लोग को एक एक्सपीरियंस मिला। आप जितना भी पेपर देने गए थे, जहां पर भी भर्ती देखने गए थे, ज्यादा कुछ हो या ना हो, चाहे सिलेक्शन हो चाहे ना हो, लेकिन अब आप लोग को जीरो से शुरुआत नहीं करना है। जरूर कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा, जरूर कुछ ना कुछ तो सीख मिला होगा, तो वो गलती अब आप लोगों से दोबारा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग को ये नहीं सोचना है कि 2023 में हम कुछ नहीं सीख पाए, बहुत कुछ सीखे होंगे मेरे भाई। और 2024 में मतलब जीरो से शुरुआत नहीं होगा। आप लोगों को इतना आसानी से हिम्मत नहीं हारना है, हार नहीं मानना है, ठीक है ना। अभी बीएसएफ ट्रेडमैन की नई भर्ती के बारे में काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोग यूट्यूब पर वीडियो बना चुके हैं। बीएसएफ ट्रेडमैन का एक शॉर्ट नोटिफिकेशन देखने को मिला है, जिसके माध्यम से बताया जा रहा है कि ऑल इंडिया के लिए, पूरे भारत के मेल और फीमेल सभी लोगों के लिए बीएसएफ ट्रेडमैन की नई भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। और ये बीएसएफ ट्रेडमैन की एक ऐसी भर्ती होती है, मतलब जिसमें जैसे वर्दी भी मिलता है और सिंपल 10 पास से होता है। काफी सारा ऐसा पोस्ट आता है ना जिसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगता है, और काफी सारा ऐसा पोस्ट आता है जिसमें कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगता है। तो आप लोगों को पूरा बात समझने का जरूरत है कि किसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगता है और किसमें कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगता है। और सबसे मजे की बात यह है कि इसमें हाइट बहुत कम लगता है, ठीक है ना। यही एक ऐसी भर्ती होती है जो सिंपल 10 पास से होती है, ऑल इंडिया के लिए मेल और फीमेल सभी लोगों के लिए आती है। और लड़कों का हाइट 165 सेंटीमीटर लगता है, पहले 167.5 सेंटीमीटर लगता था, लेकिन उस हाइट को घटा दिया गया, ठीक है ना। अगर भगवान के दुआ से आर्मी में भी हाइट को 1-2 सेंटीमीटर घटा दिया जाता तब तो बल्ले बल्ले हो जाता मेरे भाई। तो बीएसएफ में मतलब लड़कों का हाइट 165 सेंटीमीटर लगता है और लड़कियों का हाइट 155 सेंटीमीटर लगता है। और जो लोग एसटी कैटेगरी से आते हैं ना, उन लोगों को तो हाइट में और ज्यादा छूट मिलता है। और इसमें जैसे 2023 में जो बीएसएफ ट्रेडमैन का भर्ती हुआ था, तो उसमें पहले जब नोटिफिकेशन निकाला गया ना, तो उस नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया गया कि सबसे पहले बीएसएफ ट्रेडमैन में पेपर कराया जाएगा, लेकिन फिर बाद में मतलब एक नोटिफिकेशन निकाल कर यह बताया गया कि नहीं, पहले पेपर नहीं कराया जाएगा, पहले 5 किलोमीटर दौड़ कराया जाएगा। लड़कों का दौड़ 5 किलोमीटर और लड़कियों का दौड़ 1600 मीटर, ठीक है ना। तो इस बार जो बीएसएफ ट्रेडमैन की भर्ती आएगी, तो इसमें भी सबसे पहले दौड़ ही कराया जा सकता है। इसमें लड़कों का दौड़ 5 किलोमीटर का कराया जाता है, जिसमें पूरा 24 मिनट का टाइम मिलता है। और लड़कियों का दौड़ कितना कराया जाता है, 1600 मीटर कराया जाता है, ठीक है ना। और लड़कियों को 8.5 मिनट का दौड़ में टाइम मिलता है। तो मतलब काफी अच्छा रहता है, हाइट भी कम लगता है, और इसमें सबसे पहले दौड़ होता है। तो दौड़ में ही जो पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज होते हैं, वो तो दौड़ में ही छट जाते हैं। उसके बाद से आगे की प्रक्रिया बढ़ती है। सब ट्रेडमैन के बारे में इसी वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा बात बता दूंगा, आप लोगों को दूसरा वीडियो देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और जितने लोग अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो, तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से, अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अबाउट में भी मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो वहां से जाकर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, वहां से आप लोग को ये शॉर्ट नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। और इसका जो पिछला वाला फुल नोटिफिकेशन है ना, वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। और आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल में भी जुड़ जाना, मेरा व्हाट्सएप चैनल ANDC के नाम से है, ठीक है ना। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलते हैं इसके शॉर्ट नोटिफिकेशन पर। बीएसएफ ट्रेडमैन की नई भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन है। सबसे ऊपर लिखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मतलब बीएसएफ की भर्ती मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और नीचे यहाँ पर लिखा गया है एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल और ट्रेडमैन इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फॉर द ईयर्स 2024। तो इस नोटिफिकेशन के माध्यम से 2024 के भर्ती के बारे में बताया जा रहा है। नीचे लिखा गया है ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइट फ्रॉम एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड मेल एंड फीमेल। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, ये जो बीएसएफ की भर्ती निकाली जाती है मतलब मेल और फीमेल सभी लोगों के लिए निकाली जाती है। और इसमें ऑल इंडिया के लिए टोटल 2140 वैकेंसी निकाली जाएगी, जिसमें से लड़कों के लिए 1723 वैकेंसी रहेगी, ठीक है ना। याद रखना, इस शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया जा रहा है कि इस बार बीएसएफ ट्रेडमैन में ऑल इंडिया के लिए 2140 वैकेंसी निकाली जाएगी, जिसमें से लड़कों के लिए 1723 वैकेंसी रहेगी, ठीक है ना। और लड़कियों के लिए 417 वैकेंसी रहेगी, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। और इसका जो सैलरी रहता है ना, 21,700 से शुरुआत होता है और 69,100 रुपया तक रहता है। तो
ये 21,700 यहाँ लिखा गया है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें जोड़ी जाती है, तो 30,000 से अधिक हो जाता है। सैलरी वैलरी में कोई कमी नहीं रहता है, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर जैसे वैकेंसी के बारे में बताया जा रहा है, लिखा जा रहा है कि वैकेंसीज आर सब्जेक्ट टू चेंज। मतलब ये जो 2140 वैकेंसी के बारे में बताया जा रहा है ना, मतलब इसको चेंज भी किया जा सकता है। बीएसएफ वाले लोग अपने हिसाब से मतलब इसमें घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। इस वैकेंसी को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है, और कैंसिल भी किया जा सकता है, पोस्टपोन भी किया जा सकता है, ठीक है ना। वो बीएसएफ वालों के ऊपर है, मतलब सिचुएशन के हिसाब से। इस पॉइंट में वही सारी चीजें बताई गई हैं। पॉइंट में बताया जा रहा है कि ये जो बीएसएफ ट्रेडमैन की भर्ती निकाली जाती है, तो ये स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज निकाली जाती है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। और तीसरा नंबर में बताया जा रहा है कि जब बीएसएफ ट्रेडमैन का ऑनलाइन चालू हो जाएगा, तो 30 दिन तक इसमें ऑनलाइन होगा, ठीक है ना। ट्रेडमैन में फॉर्म भरने के लिए कम से कम आपका उम्र 18 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक 25 साल होना चाहिए। और उम्र में कैटेगरी के हिसाब से छूट भी मिल जाएगा। जो लोग SC ST कैटेगरी से आते रहेंगे, तो उन लोगों को उम्र में 5 साल का छूट मिलेगा। और जब 5 साल का उम्र में छूट मिलेगा ना, तो इन लोगों के लिए मतलब अधिक से अधिक 30 साल हो जाएगा। और जो लोग OBC कैटेगरी से आते रहेंगे, तो उन लोगों को उम्र में 3 साल का छूट मिल जाएगा। तो OBC कैटेगरी वालों का अधिक से अधिक मतलब 28 साल हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्र को लेकर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उम्र भी काफी अच्छा खासा लगता है। अब यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है, मतलब कितना पास रहोगे तो इसमें फॉर्म भर सकते हो। तो इसको आप लोग को समझने का जरूरत है, ठीक है ना। जो सर्टिफिकेट बनवाना रहेगा, उसको आप लोग को पहले ही बनवा लेना है, ऑनलाइन से पहले ही बनवा लेना है। यहाँ पर लिखा गया है कि फॉर और ट्रेड, जैसे अगली बार जब बीएसएफ ट्रेडमैन की भर्ती निकाली गई थी, तो उसी नोटिफिकेशन के माध्यम से ये सारी चीजें मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। अगली बार जैसे निकाला गया था ना, जैसे कांस्टेबल कोबलर, कांस्टेबल टेलर और कांस्टेबल वाशरमैन, कांस्टेबल बार्बर, कांस्टेबल स्वीपर वाले में 10 पास मांगा था, ठीक है ना। और 10 पास के साथ साथ बोला गया था, मतलब इससे रिलेटेड आपके पास नॉलेज होना चाहिए, इसके बारे में आपके पास जानकारी होना चाहिए। ट्रेड टेस्ट होता है 10 पास के साथ साथ, ठीक है ना। जैसे सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया था, ट्रेड टेस्ट होता है। उसके बाद से नीचे यहाँ पर जैसे दिया गया है दूसरा नंबर में कि फॉर द ट्रेड आप कांस्टेबल कुक है, ध्यान में रखना इस बात को, ठीक है ना। कांस्टेबल कुक, कांस्टेबल वाटर कैरियर एंड कांस्टेबल वेटर बारे में मतलब 10 पास के साथ साथ NSQF सर्टिफिकेट मांगता है, ठीक है ना। NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट मांगता है। तो इसको आप लोग को कैसे बनवाना है, मतलब इसके ऊपर मैं पूरा विस्तार से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और ये सभी ट्रेड में नहीं मांगेगा, यही आप लोग को समझना है। कुछ लोग सोचते हैं कि NSQF लेवल 1 का जो सर्टिफिकेट आता है वो सभी ट्रेड में मांगता है, तो नहीं मेरे भाई। सिर्फ कांस्टेबल कुक, कांस्टेबल वाटर कैरियर और कांस्टेबल वेटर वाले में ये NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट मांगता है, ठीक है ना। और जिन लोगों के पास ये सर्टिफिकेट नहीं रहेगा, तो उन लोगों को इसमें ऑनलाइन नहीं करवाना है, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगा। अगली बार बहुत सारे लोगों का दिक्कत हुआ था, वो लोग पेपर पास कर लिए और बाद में दिक्कत हो गया था, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर जैसे हाइट के बारे में बताया गया है, तो इसको भी आप लोग देख लो। जैसे इसमें लड़कों का हाइट, आप ऑल इंडिया में किसी भी राज्य से हो, लड़कों का हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और लड़कियों का हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। और लड़कों का नॉर्मल चेस्ट 75 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जितने लोग यहाँ पर जैसे हाइट में छूट भी मिलता है, जितने लोग ST कैटेगरी से आते हैं ना, तो ST कैटेगरी वालों का हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। और लड़कियां जितने लोग ST कैटेगरी में आती हैं, तो उन लोग का हाइट 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। ST कैटेगरी वालों को चेस्ट में भी छूट मिलता है। इन लोग का नॉर्मल चेस्ट 75 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। और लड़कियों का चेस्ट नहीं नापा जाता है। अब देखो यहाँ कुछ राज्यों का नाम दिया है, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। जैसे आसाम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, और यहाँ पर दिया है गढ़वाल से कुमाऊं और डोगरा। तो इन लोगों को हाइट में छूट मिलता है और चेस्ट में भी छूट मिलता है। लड़के और लड़कियों दोनों लोगों को हाइट और चेस्ट में छूट मिलता है, ये लोग अपना देख लेंगे, ठीक है ना। मतलब जो लोग पहाड़ी क्षेत्र से रहते हैं, उन लोगों को तो हाइट में हर भर्ती में छूट मिलता ही मिलता है, क्योंकि वो लोग छोटे छोटे होते भी हैं और उन लोगों को दौड़ में भी काफी ज्यादा छूट मिल जाता है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और अबाउट में भी दे दूंगा। तो वहां से जाकर आप लोग इस नोटिफिकेशन के माध्यम से एक बार देख लेना कि मतलब कितने राज्यों के लिए हाइट में छूट मिलता है, ठीक है ना। और ये नोटिफिकेशन 2023 वाला है, तो इसी के हिसाब से 2024 में भी भर्ती कराई जा सकती है। यहाँ पर लिखा गया है कि मेथड ऑफ सिलेक्शन है, मतलब जो 2023 में बीएसएफ ट्रेडमैन की भर्ती निकाली गई थी, मैं खुद वहां पर भर्ती देखने गया था, तो उसमें सबसे पहले दौड़ हुआ था। मतलब बोला गया था कि सबसे पहले पेपर होगा, रिटन एग्जाम होगा, लेकिन रिटन एग्जाम नहीं हुआ था, सबसे पहले दौड़ ही हुआ था, ठीक है ना। इसका सिलेक्शन प्रोसेस चेंज हो गया था। जब दौड़ हो गया था, उसके बाद
से इसका पेपर हुआ था। और पेपर में क्या क्या पूछा गया था, पेपर में टोटल 100 प्रश्न थे, 100 नंबर के, ठीक है ना। सबसे पहले आपका मतलब जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज से 25 प्रश्न 25 नंबर के। उसके बाद से आपका मैथ से 25 प्रश्न 25 नंबर के। उसके बाद से आपका रीजनिंग के 25 प्रश्न 25 नंबर के। उसके बाद से इंग्लिश और हिंदी, मतलब हिंदी से आपका 25 प्रश्न 25 नंबर के थे, ठीक है ना। आपका टोटल 100 प्रश्न 100 नंबर के थे। और जैसे पेपर में 2 घंटे का टाइम मिला था। लड़कों का दौड़ 5 किलोमीटर हुआ था और 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए पूरे 24 मिनट का टाइम मिला था। और लड़कियों का दौड़ 1600 मीटर हुआ था और 1600 मीटर दौड़ने के लिए 8 मिनट 30 सेकंड का टाइम मिला था। जो लोग पूरा वीडियो देखे होंगे उनको बीएसएफ ट्रेडमैन की नई भर्ती के बारे में पूरा का पूरा बात बिल्कुल आसानी से पता चल गया होगा। सिर्फ एक ही बात नहीं पता चल पाया होगा कि इसका ऑनलाइन किस महीने से कितने तारीख से चालू होगा। तो शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से ये नहीं बताया गया है और कभी शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से ऑनलाइन का डेट बताया भी नहीं जाता है। उसके माध्यम से सिर्फ यही बताया जाता है कि इस बार इतना वैकेंसी निकाली जा सकती है और ये मेल और फीमेल सभी लोगों के लिए रहेगा, मतलब उसका प्रोसेस बताया जा सकता है, लेकिन ऑनलाइन का डेट नहीं बताया जाता है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं इसका फुल नोटिफिकेशन कब तक निकलता है। जैसे ही बीएसएफ ट्रेड 1 का फुल नोटिफिकेशन निकलेगा ना, वैसे पूरा का पूरा बात आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस महीने में कितने तारीख से ऑनलाइन चालू हो जाएगा। अब तो ज्यादा टाइम नहीं बचा है, हो सकता है इसी महीने में मतलब लास्ट तक जैसे इसका ऑनलाइन चालू हो जाए, ठीक है ना। तो आप लोग अपना तैयारी अच्छे तरीके से करते रहो, मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो। पढ़ाई करते रहोगे तो कहीं बर्बाद नहीं होगा, ठीक है ना, बेकार नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं मतलब किसी ना किसी मोड़ पर तो आपका भी सिलेक्शन हो ही जाएगा। बस पढ़ाई करते रहना है, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, दोबारा मैं आप लोग को एक बार अपने तरफ से हैप्पी न्यू ईयर बोल दे रहा हूँ। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बेहतरीन तरीके से 2024 का शुरुआत करो आप लोग। जय हिंद, वंदे मातरम।